नमस्कार फ्रेंड्स, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर SSC OTR यानी कि SSC GD प्लस OTR दोनों का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। और आपको ज्ञात होगा कि SSC GD कांस्टेबल न्यू भर्ती यहाँ पर आ चुकी है, तो इस भर्ती में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं जिसमें कि मिस्टेक बिल्कुल ना हो आपसे। तो सबसे पहले देखिए, लॉगिन और रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप न्यू यूजर हैं तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया है तो देखिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, यहां पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आपके सामने कंटिन्यू बटन है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। लिखा हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको आधार नंबर यस करना होगा, आधार नंबर फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की हाई स्कूल के हिसाब से यहाँ पर नाम को टाइप कर देना, वेरीफाई नाम टाइप कर देना है। यदि नाम पहले से कभी चेंज किया है तो यस, नहीं तो नो। नो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर की सहायता से आपको डालनी होती है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आप डाल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ को। फादर्स नेम डालना होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार वेरीफाई करना होगा। उसके बाद माता का नाम, फिर से वेरीफाई माता का नाम, यानी कि 2 बार नाम लिखना होता है। 10th क्लास वैकेंसी है और 10th क्लास की ही डिटेल यहाँ मस्ट है। तो बोर्ड को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। रोल नंबर डालना होगा और उसके बाद पासिंग ईयर डालना होगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो फिल कर देंगे, नहीं तो आप 10th ही फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालना होगा और उसके बाद यहाँ पर OTP के लिए ऑप्शन जनरेट होता है। OTP को डालकर मोबाइल वेरीफाई करना है, ऐसे ही ईमेल को वेरीफाई करना है। देखिए दोनों में से किसी एक पर OTP आ चुका है, मोबाइल पर आ चुका है तो मोबाइल से वेरीफाई कर लीजिए, ईमेल पर आ चुका तो ईमेल से वेरीफाई कर लीजिए, दोनों पर आ गया तो दोनों को वेरीफाई कर लीजिए। नहीं तो आप दोनों में से किसी एक की OTP को आ जाती है तो वेरीफाई कर लीजिए, काम हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ एटलीस्ट 1 ऑफ मोबाइल और ईमेल OTP वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड फर्दर। ईमेल या मोबाइल को एक OTP वेरीफाई करें और आगे बढ़ें। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, आपके मोबाइल पर पासवर्ड आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन कर लेना होता है। बट उससे पहले आपको जो OTR का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। OTR रजिस्ट्रेशन का वीडियो जो है पहले से ही अपलोड है चैनल पर, और रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली लॉगिन करते हैं और लॉगिन करके आपको प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लॉगिन कर लिया है पोर्टल को और आपके सामने देख सकते हैं लाइव एग्जामिनेशन कांस्टेबल GD की भर्ती यहाँ पर ओपन है। 5/9 इसका स्टार्टिंग डेट है और 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट फी पेमेंट का भी 15 अक्टूबर है और विंडो जो करेक्शन वो 5/11 से 7/11 तक चलने वाली है। याद रहे करेक्शन चार्ज इसमें लगता है 200 रुपीज़ सभी कास्ट पर, तो इसलिए फॉर्म को सावधानी से भरें, कोई मिस्टेक न होने पाए। विशेष ध्यान रखना है लाइव फोटो और बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है सिग्नेचर पर। सिग्नेचर स्मॉल नहीं होना चाहिए, पूरे कागज़ पर सिग्नेचर बड़ा बड़ा होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, 100% पेमेंट का प्रोसेस भी दिखाने वाले हैं विद फाइनल पेमेंट के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें जिससे कि कोई समस्या ना रह जाए। तो यहाँ अप्लाई बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। दोस्तों पर्सनल डिटेल ओपन हो चुकी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि OTR की डिटेल्स है तो पहले से ही लॉक है और आप एडिट करना चाहते हैं तो OTR में जाएंगे, वहां से एडिट कर सकते हैं होम पेज पर, डैशबोर्ड पर। ओके, तो डिटेल्स को चेक कर लिया गया है। अब हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा। डिटेल्स ऑटोमेटिकली भी फेच इसमें हो जाती है। इस प्रकार फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुल। ओके बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशन आप फिल कर सकते हैं या फिर 10th ही फिल कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती है और आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल के साथ स्विच ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्योंकि 10th क्लास भर्ती है इसलिए 10th की डिटेल रजिस्ट्रेशन में भरी गई थी, इसलिए यहाँ से स्विच ऑटोमेटिकली हो गई। तो यहाँ से चेक कर लेंगे। चेक करते हुए आप पहुंचेंगे पेज के बॉटम में। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, यदि आपके पास परसेंटेज अवेलेबल नहीं है 10th क्लास में, आपने कोरोना काल में किया है, 2021 में किया, तो यहाँ पर यानी लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ नोट में दिया गया है। बट मेरा परसेंटेज है तो मैंने यहाँ लिख रखा है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यदि आप एज रिलेक्शन चाहते हैं तो यस करके इसमें अपनी कास्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं
और वेदर एक्स सर्विस है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डू यू वांट टू मेक अ पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स, तो इसको आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। फिलहाल हमने यहाँ नो कर रखा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यस कर दीजिए चाहे नो कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना सेंटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेंटर फिल हो चुके हैं, आप भी बारी बारी से फिल कर लीजिए। मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है, हिंदी में इंग्लिश में कौन सी लैंग्वेज चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एनसीसी है आपके पास तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर सकते हैं। पार्टिसिपेटेड इन एनी गेम है तो यस, नहीं तो नो। स्टेट ऑब्लिक यूटी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो स्टेट और यूटी मतलब अपना स्टेट सेलेक्ट करिए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद वेरीफाई स्टेट सेलेक्ट करिए, उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करिए। हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट, तो जैसे यहाँ पर हमने जो है इटावा भर रखा है, आप आगरा से हैं, कानपुर से, कहाँ से हैं, तो वो स्टेट यहाँ पर फिल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट, तो यहाँ पर यदि आपने स्टेट परिवर्तन किया है तो आप यस कर सकते हैं, और उसके लिए आप यस करेंगे तो आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। यदि नो करते हैं तो जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने यस कर रखा है, तो यस करने के बाद ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी आपको यस कर देना होगा। तो यहाँ देखिए, इफ़ यू सिलेक्ट यस यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ ओरिजिन। जो स्टेट परिवर्तन आपने किया है और आपने यदि यस किया है तो आपको जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा, तब आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये चीज़ भी समझ लीजिए आप, ठीक है। यदि नो कर देते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है नो यू विल कंसिडर्ड जनरल, तो जनरल में आप काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो यस कर दीजिए, जाति प्रमाण पत्र तो सबके पास होता है। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए जो आपने चेंज किया है, ठीक है। और यदि जो स्टेट आप और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं यदि वो नक्सलवादी क्षेत्र से रिलेटेड है, तभी ये ऑप्शंस जो नीचे वाले 31-32 नंबर का जो कॉलम है ओपन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉक भी इसमें हो जाता है, ठीक है। तो आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा जो चेंज किया है, माइग्रेट किया है, और यदि आप उससे रिलेटेड होंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगा, नहीं तो वो जैसे का तैसा रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चूंकि मैं नहीं हूँ तो मैं हाँ जो है नो कर दूंगा, तो पूरा क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सारे ऑप्शन नो हो जाएंगे और फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा। जिन्होंने माइग्रेटेड या व्यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट नहीं है, अब यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर प्रेफरेंस देख लेंगे, आप नोटिफिकेशन वैकेंसी देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर अपना कोड भर दीजिए, उसके बाद सेव नेक्स्ट कर दीजिएगा। कोई समस्या लग रही है तो कमेंट लिख सकते हैं। यहाँ आप जो है अपने पीसी लैपटॉप में कैमरा एनेबल करिए, वेब कैमरा, और फोटो कैप्चर कर लीजिए बढ़िया से, साफ सुथरा, और बैकग्राउंड सही होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, वाइट कलर होना चाहिए। और यदि आप नहीं कर पा रहे तो ये क्यूआर दिया गया, इसको स्कैन करिए, आपके लिंक आएगा और प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लीजिए ऐप को, एसएससी के ऐप को, उसके माध्यम से आप अपना फोटो को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा, जो कि यहाँ दिया है डायमेंशन 6x2 और 300 DPI 300 DPI पर रेजोल्यूशन पर स्कैन करना है। 300 DPI अपने प्रिंटर की जो सेटिंग होती है 300 DPI स्कैन करिएगा, 6:2 में साइज को बना लीजिएगा और यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। क्लिक हियर टू रीड देख सकते हैं माउस की सहायता से, यहाँ से आपको डेमो सैंपल देखने को मिल जाता है। फिलहाल यहाँ सब कुछ हो चुका है, तो सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो पेमेंट से रिलेटेड और फोटो से रिलेटेड, सिग्नेचर से रिलेटेड अपलोड होने वाला है। तो फाइनली प्रीव्यू फॉर्म आ चुका है, स्टेप बाय स्टेप चेक कर लीजिए और हम पहुंचते हैं सीधा पेज के बॉटम में। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए सब कुछ कंप्लीट है, अब मुझे सेव एंड नेक्स्ट करके फाइनल स्टेप पर पहुंचना होगा। तो जैसे यहाँ सबमिट करेंगे फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पे के लिए ऑप्शन आ जाता है। अब आपको पे बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप के सामने है मेक पेमेंट पर क्लिक करिएगा, उसके बाद पे बटन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद अगला स्टेप आपके सामने स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, कई सारे ऑप्शंस हैं जो भी आपके पास है यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने स्टेट बैंक डेबिट कार्ड पर क्लिक किया है, 2 बार कंफर्म करेंगे। अगला स्टेप कार्ड डिटेल का होगा, कार्ड डिटेल फिल करके पे पर क्लिक कीजिएगा। यदि यूपीआई से कर रहे हो तो यूपीआई स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, वहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ओटीपी भेज दिया जाता है, ओटीपी डालकर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 100% सक्सेसफुली पेमेंट जो है 6/9/24
इतने टाइम पर कट चुका, देख सकते हैं 100% प्रूफ है आपके सामने। 60 सेकंड लगेंगे, रीडायरेक्ट होगा और पेमेंट स्लिप आपके सामने जनरेट हो जाती है। ऐसे में पेमेंट फेल्ड हो गया है, सक्सेस हो गया है, स्लिप नहीं जनरेट हो पा रही, फाइनल प्रिंट नहीं निकाल पा रहे, तो किस सब समस्या को समाधान कैसे करेंगे? तो चलिए वीडियो के अगले स्टेप में देखते हैं। देखिए 101% प्रूफ आपके सामने कांस्टेबल जीडी, और यहाँ देखिए ट्रांजैक्शन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि हाइड किया गया सिक्योरिटी रीजन से, पेमेंट सक्सेस हो चुका है। इस प्रकार की स्लिप जनरेट नहीं हो पा रही है, या फिर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और आप फिर से पेंडिंग वही फेलर की समस्या आ रही है, तो ये सब को कैसे क्लियर करेंगे? यदि ये सब आपने देखा वीडियो के माध्यम से सक्सेसफुल हुआ है और प्रिंट भी जनरेट हुआ है, तो फिर आप आसानी से अपना प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। फेलर हो गया है, वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो वेरीफाई जब नहीं होता तो आप नाइट में प्रयोग करिएगा जब साइड अच्छी चल रही हो। डेमो के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। योर पेमेंट इज बीइंग इन पेंडिंग स्टेट विद बैंक एप्लीकेशन स्टेटस, और यहाँ देख सकते हैं मेक पेमेंट और वेरीफाई पेमेंट। तो जिनका सक्सेसफुल हुआ है तो वो वेरीफाई पेमेंट कर लेंगे, फेल्ड हुआ है वो भी वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने से पता चल जाएगा ट्रांजैक्शन की स्थिति एक्चुअल में क्या है। यदि सक्सेसफुल है तो प्रिंट आउट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर केवल आपको जो है एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट दो ही बटन दिखेंगे जब आपका बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका प्रूफ भी हम आपको अगले स्टेप में दिखाने वाले हैं। फिलहाल इसको समझ लेते हैं। वेरीफाई पेमेंट नहीं हो रहा है किसी भी कारणवश, तो नाइट में जब 6:30 चले तब कर लीजिए, जरूर इससे वेरीफाई पेमेंट होगा। फेल्ड या सक्सेस दोनों स्थितियां बता देगा। यदि फील्ड होता है तो दोबारा से पेमेंट करेंगे, लास्ट डेट नजदीक है तो, नहीं तो 24 से 48 घंटे का वेट कर लेते हैं। और यदि आपका दोबारा से करना है तो दोबारा से आप कर सकते हैं मेक पेमेंट से, ठीक है। अब जैसे कटा ही नहीं है, फील्ड हो गया, फिर भी ऑप्शन आ रहा तो आप डायरेक्टली मेक पेमेंट कर सकते हैं। और आपको यदि वेट करना है तो वेट करके वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करते रहना होगा। स्थिति देखने के बाद ही आप मेक पेमेंट करें, ठीक है। और जिनका कटा ही नहीं है तो वो डायरेक्टली मेक पेमेंट कर सकते हैं। कुल मिलाकर जब भी आपका फीस अपडेट होगा, जब भी फॉर्म क्लियर होगा, तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट का ही बटन आपको दिखेगा। आप देख पा रहे होंगे हमने लॉगिन कर लिया है। लाइव आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट, ये देखिए जीडी का फॉर्म है जो अभी वैकेंसी चालू हुई है 5 सितंबर से, और आज 6 सितंबर है। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस है और प्रिंट का बटन है, तो ये फॉर्म अपडेटेड है, सक्सेसफुल डन है। क्योंकि यहाँ ना तो मेक पेमेंट आ रहा है ना वेरीफाई पेमेंट आ रहा है, केवल एप्लीकेशन स्टेटस प्रिंट। जब भी फीस अपडेट होगी 24 से 48 घंटे में, या इनिशियली पेमेंट बता रहा है या फेल्ड हो गया, जो भी स्थिति, आप वेरीफाई पेमेंट कर लीजिएगा। 24 से 48 घंटे में हो जाता है। वेरीफाई पेमेंट करते रहिए, 2-3-4 बार लॉगिन करते रहिए, नाइट में, रात में जब साइड चले तब लॉगिन करते रहिए, वेरीफाई पेमेंट हो जाएगा। तो वहाँ फेल्ड आ रहा है या सक्सेस आ रहा है, सक्सेस आ रहा तो एप्लीकेशन स्टेटस प्रिंट होना चाहिए, फेल्ड आ रहा है तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं, कट गया है तो वेट कर सकते हैं, उसके बाद प्रयास कर सकते हैं 24 से 48 घंटे में। फिर भी समाधान नहीं हो रहा, डेट नजदीक आती चली जा रही है, तो ऐसे में पेमेंट कर दीजिएगा। 100 रुपये फीस है। या फिर जिनके पास फीस नहीं है, SC ST फीमेल कैटेगरी, तो उनका 0 एग्जाम्प्टेड फीस है, उन पर फीस नहीं लगनी है, तब भी उनका स्टेटस एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट ही दिखेगा। दोनों स्थितियों में जिनकी फीस कट रही है, जिनकी फीस नहीं कट रही है, दोनों के में फाइनली स्टेटस एप्लीकेशन स्टेटस और एप्लीकेशन प्रिंट यहां पर होना चाहिए। अब हम यहां पर क्लिक करेंगे और 100% फाइनल प्रिंट का सबूत आपको दिखाने वाले किस प्रकार से SSC GD का फाइनल प्रिंट आपके सामने होता है। तो फाइनली एक बार फिर कहना चाहूंगा, जिनका फीस कट रही है, SC ST फीमेल नहीं कट रही है, और जिनकी फीस कट रही है जनरल OBC EWS वालों की, फाइनली दोनों को मिला के यहाँ पर जो स्टेटस है, जब भी आप एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट दो ही बटन दिखने चाहिए, तभी आपका फॉर्म विद सक्सेसफुली है, विद पेमेंट के और विदाउट पेमेंट के। यानी कि जिनका फीस कट रहा है उनके में भी स्टेटस एप्लीकेशन स्टेटस प्रिंट होना चाहिए, और जिनका नहीं कट रहा है उनके में भी एप्लीकेशन स्टेटस प्रिंट होना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रूफ है आपके पास कि मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट है। अच्छे से समझ लीजिएगा। अब एप्लीकेशन प्रिंट जिनके आ रहा है उनका तो एडमिट कार्ड आएगा और वो फॉर्म सक्सेस होगा। एप्लीकेशन प्रिंट ये अवश्य होना चाहिए आपके एप्लीकेशन स्टेटस GD में। तो यहां पर क्लिक करेंगे प्रिंट पर और फाइनल प्रिंट देख लेते हैं SSC GD का। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने 100% फाइनल प्रिंट विद पेमेंट के सक्सेसफुल। देखिए SSC GD कांस्टेबल GD आर्म्ड पुलिस कैप्स SS राइफलमैन्स GD असम राइफल सिपोय, ठीक है, एग्जामिनेशन 2025 एप्लीकेशन कंप्लीटेड कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड। ये आयोग का वेरिफिकेशन प्रोसेस है, कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड। ये बाद में स्टेटस चेक करते रहते हैं और करेक्शन डेट से पहले ये बता देते हैं फॉर्म रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है, उसी के हिसाब से आप अपना अपडेट कर लेते हैं और आप रिजेक्ट होने से बच जा सकते हैं। और यहाँ 100% एप्लीकेशन कंप्लीटेड लिखा हुआ है, इसका फॉर्म आपका कंप्लीटेड है।
वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए जाइएगा, और कोई समस्या लग रही है तो कमेंट लिखे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।